कहानी है कि जिस किसी को भी उस दिव्य तलवार की मंजूरी मिलती उसे अनंत शक्ति प्राप्त होती और वो बन जाता नया राजा। लेकिन पिछले 300 सालों में कोई भी उस तलवार के पास तक नहीं पहुंच पाया। जब राजा को इसके बारे में पता चला तो उसने तुरंत एक भव्य प्रतियोगिता आयोजित करवाई। जो भी तलवार को खींचकर बाहर निकालेगा उसे मिलेगा $1 अरब का इनाम और साथ ही राजकुमारी से शादी करने का मौका। इस ऐलान के बाद भीड़ उमड़ पड़ी प्रतियोगिता स्थल पर, लेकिन जैसे ही लोग तलवार के पास जाने की कोशिश करते उन्हें कोई अदृश्य ताकत पीछे धकेल देती। फिर एक जादूगर आया जो मानता था कि वो ही चुना गया है। वो हिम्मत करके तलवार की सुरक्षा रेखा पार करता है, 2 कदम आगे बढ़ता है, लेकिन तीसरे कदम पर रुक जाता है। निराश होकर वो एक पोषण पीता है और जबरदस्ती तीसरे स्टेप तक पहुंचता है, मगर तलवार को उसी चालाकी का एहसास हो जाता है और तभी तलवार एक दिव्य ड्रैगन को बुलाती है जो उसे जोरदार तरीके से उड़ा देता है। भीड़ डर के मारे कांप उठती है। तभी एक अमीर नवाब राजकुमारी की खूबसूरती से मोहित होकर तलवार खींचने और उसे अपनी दुल्हन बनाने की ठान लेता है। अहंकार से भरा हुआ वो मंच की सीढ़ियां चढ़ता है और बड़ी आसानी से तीसरे स्टेप तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी तलवार का दबाव उस पर भारी पड़ने लगता है। जैसे ही वो तलवार को खींचने वाला होता है वो एक बार फिर राजकुमारी को देखता है और हिचकिचा जाता है। उसका बटलर बीच में आता है और उसमें एक एनर्जी वेव ट्रांसफर करता है जिससे वो किसी तरह 5वें स्टेप तक पहुंचता है, मगर तलवार जैसे चिढ़ जाती है और भी प्रचंड शक्ति छोड़ती है। बटलर सभी नौकरों को आदेश देता है कि वो अपनी लाइफ एनर्जी नवाब में ट्रांसफर करे। किसी तरह वो 6ठे स्टेप तक पहुंचता है, लेकिन फिर तलवार अपनी ताकत से फट पड़ती है और उसे जोर से पीछे फेंक देती है। फिर भी राजा खुश होता है और ऐलान करता है कि राजकुमारी की शादी इसी नवाब से होगी, लेकिन राजकुमारी ये सुनकर गुस्से में आ जाती है। वो अपने भाग्य को स्वीकार करने से इनकार करती है और मंच की ओर बढ़ती है अपने दम पर तलवार उठाने और किस्मत बदलने के इरादे से, मगर तलवार की ताकत बहुत ज्यादा थी। वो मुश्किल से तीसरे स्टेप तक ही पहुंच पाती है और गिर जाती है। नवाब उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मान लो अपनी हार, यही तुम्हारी जगह है। लेकिन राजकुमारी हार नहीं मानती। वो अपनी तलवार निकालती है और विरोध में आगे बढ़ती है। 5वें स्टेप तक पहुंच जाती है, लेकिन आगे नहीं जा पाती। उसी वक्त एक आम सा आदमी जिसे देखकर सब उसे भिखारी समझते हैं, उसकी दृढ़ता से प्रेरित होकर आगे आता है। नवाब हंसते हुए कहता है, ये क्या मजाक है। यहाँ तक कि राजकुमारी को भी उस पर शक होता है, लेकिन वो आदमी बिना कुछ कहे सभी की हैरान निगाहों के बीच धीरे धीरे स्टेप्स चढ़ता जाता है। नवाब चिल्लाकर कहता है कि ये चीटिंग कर रहा है, मगर वो आदमी किसी की नहीं सुनता। आखिरकार वो दिव्य तलवार के सामने खड़ा हो जाता है और तभी तलवार फिर से ड्रैगन को बुलाती है। लोग सोचते हैं कि अब इसका भी वही हाल होगा, मगर ड्रैगन जैसे गायब हो जाता है। वो आदमी 10वें और आखिरी स्टेप तक चढ़ता है और तलवार उससे अपना असली स्वामी स्वीकार कर लेती है। नवाब इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने आदमियों को आदेश देता है कि तलवार को जबरदस्ती छीन लो, मगर अब वो आदमी तलवार की ताकत से लैस था। उसने बड़ी आसानी से सभी को हरा दिया। फिर वो तलवार राजकुमारी को सौंप देता है। उसकी बेड़ियां तोड़कर उसका भाग्य हमेशा के लिए बदल देता है।